40 और 50 सालों से देख रहा हूँ। मैं ये तो नहीं कहता कि किसी ने काम किया या नहीं किया, क्योंकि काम करते हुए चिंता नहीं। और मेरा यहाँ वापस आना है अभी शीघ्र ही। मेरे मित्रों में परम मित्र, बुद्धि में हम सबसे बड़े, और विकास के काम कैसे कराया सकता है ये निर्भया अपना आप बोल रहा है। ये निर्भया काम और चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई भी मंत्री हो, उनसे हाथ पकड़ करके काम कैसे लाना है सीखना तो शिक्षण की कृपा से सीखना। मुझे हमको खुशी होती है। मैं आपको अनजाने मौका आप सब बार बार मौजूद नहीं होते हैं, लोग होते हैं, लेकिन अपने क्षेत्र की बात करना, अपने जिले की बात करना, राजस्थान के विकास की बात करना, और जो पिछली बार अपने से बात आई थी, अपन यही बैठे थे, उनको बात को 100% पूरी करवाना। अगर ये किसी से सीखना है तो कृपलानी साहब से सीखना चाहिए। एमबीबीएस कोर्ट होना या और कोर्ट होना, बड़ी शादी में कोर्ट होना, ये हमारे लिए जरूरी, ये हमारे क्षेत्र के लिए जरूरी। समय आ गया। एक जमाने में था तो हम चित्तौड़ भी चले जाते थे, लिटिगेशन भी कम था, लिटिगेशन बढ़ गया, संख्या भी बढ़ गई, और हर नागरिक की अपेक्षा होती है कि भाई मैं चित्तौड़ में जाऊंगी या जाति में जाऊंगी या वहां में जाऊंगी। स्वाभाविक है, ये आपका हक है, इसमें कोई श्रीसेन जी का तो कर्तव्य था, लेकिन आपका हक था और हमारा दायित्व था, हमारी ड्यूटी थी कि जो श्रीसेन जी और यहाँ की जनता वकील समुदाय कहे वो पूरे हुए। 2-3 काम और भी है, ये इन्होंने कहा बोलना मत उसके बारे में, कुछ भी मैं पूरा करके फिर मेरे दोस्तों को, आप सब जो इनके दोस्त और कार्यकर्ता बुलाते हैं, और मैंने पिछली बार एक बात कही थी, आपको याद है कि नहीं? किस किस को याद है? कपिल जी, आपकी ड्यूटी सिर्फ इतनी है कि आप सावरिया सेठ को रोज याद करोगे जितना समय मिले। आने वाला निर्भया का भविष्य उज्जवल है। बाबा माता को भी कभी कभी मौका मिल जाए तो याद करना, ताकि वो थोड़ी गुजराती में कहते हैं ना, झड़पी कर सके, और थोड़ा जल्दी कर सके। बाकी तो सब कुछ होने वाला है। इसलिए मित्रों, हमें बहुत खुशी होगी जिस दिन हम, आपको पहले भावना से कह रहा हूं, कुछ रूप में ही आएंगे, और मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से भी बहुत खुशी होगी। मैं पहले इनको देख चुका हूं जब यूडीएस मिनिस्टर थे, और निबड़ा भी उसको देख चुका हूं, और राजस्थान भी देख चुका हूं। फिर ऐसी परिकल्पना के साथ सावरिया सेठ को आज चरणों में वंदन करते हैं, गौ माता को वंदन करते हैं, सभी देवताओं से वंदन करते हैं। हे प्रभु, हमारी तमन्ना, हमारी इच्छा जल्दी बाकी आज ये उन्होंने प्रेम भाव से रखा है। विधिवत आज मैं किसी दूसरे काम से आया हूँ, ज्यादा शौकीन नहीं हो सकता, मैं बैठने के लिए से आया हूँ, पर मैं बहुत जल्दी, कमलेश जी, बहुत जल्दी विधिवत जो फाइल वो हाईकोर्ट चली गई है। रामेश्वर जी बैठे पहले बाहर के अध्यक्ष जी, इनको आपने आश्वासन दिया कि भी अपनी पार्टी के अब ये बन गए कि पहले ये बात है हमारे, ये 7 साल में सब साथ ही है, तो हमारी वकीलों को मैं अच्छे से जानता हूँ। आपको फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, फाइल हाईकोर्ट चली गई है। कल मैं मिनिस्टर से बात की थी साहब कि अपने 4 सुप्रीम कोर्ट जजों में से एक सीट हो गया कॉलेज में, वो मंडल साहब रिटायर हो रहे हैं, तो वो सीधे कहा भाई मैं नेक्स्ट आ जाऊंगा, फाइल अप्रूव करके भेज दूंगा, अप्रूव करते सीधे अपना काम शुरू हो जाएगा। बाकी कहीं अब रुकने वाला नहीं है, चित्तौड़ तक आ गया, थोड़ा सा रहेगा, अपना कार्यक्रम रखेंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि चीफ जस्टिस को भी बुलाएं, है ना, भव्य कार्यक्रम करेंगे। जो और मैंने कुछ इशारा किया है तो हम कहेंगे क्योंकि चीफ जस्टिस यहाँ हो तो खूब बातें और होती, हमारे साथ तो यहाँ हो गई, और आप प्रभु से प्रार्थना करो साहब आज इस रूप में दूसरे रूप में हो जाए होते हैं, ऐसे प्रार्थना करते हैं। मैं पुनः मेरे वकील साथियों को, और हमारे
सारे मेंबर आके आम नागरिकों को मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हम आपके बहुत आसान बंद हैं और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि आपके विकास के काम इसी तरह निरंतर चलते हैं। ये काम खूब हो रहे हैं। खूब हो रहे हैं। राजस्थान में ऐतिहासिक विकास के काम हो रहे हैं। हर नागरिक की अपेक्षा होती है, वो अपेक्षा पूरी होनी चाहिए। 5 साल की उम्मीद थी जो पहले बजट में कर दी साहब। भगवान करे आपकी और भी उम्मीदें बढ़े और वो पूरी हो। उम्मीदें बढ़ना निरंतर ये मानव स्वभाव में और विकास के लिए आपने जो हमारा आदर दिया, मान दिया, सम्मान दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही हमारे साथी विधायक जीवाराम जी का भी आपने मान और सम्मान किया, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, पुनः इतना ही निवेदन है सावरिया से, हम सबको जल्दी इसके अंदर तो नहीं पार कहीं बड़े प्रोग्राम में साहब को दूसरे रूप में बुलावे और आपके जो ऑर्डर लेके आने हैं वो सारे ऑर्डर लेके आओ। इतना ही मेरा निवेदन है। पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। के तहत आना हुआ मेरे वरिष्ठ साथी स्थानीय विधायक पूर्व मंत्री आदरणीय श्री संदीप कृपलानी के विशेष निर्देश और आदेश के अनुसार पंचायत समिति में आगे हुआ हूँ। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने मान दिया, आदर दिया, सम्मान दिया, उसके लिए उनका बहुत बहुत आभार। राजस्थान सरकार ने कल 2 महत्वपूर्ण निर्णय लिए। एक निर्णय ये है कि राजस्थान में जितने भी कोचिंग सेंटर चलते हैं उन कोचिंग सेंटरों में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है, क्योंकि राजस्थान कोचिंग सेंटर का हब बन रहा है। चाहे कोटा हो, चाहे जयपुर हो, जोधपुर हो या अन्य शहर सीकर जम्मू का शहर हो, इसमें कोचिंग के बड़े बड़े हब बन रहे हैं। लेकिन जब ये सुनते हैं कि किसी बच्चे ने आत्महत्या कर ली तो हमारे लिए बहुत दुखद घटना होती है, माँ बाप के लिए और भी दुखद है और राजस्थान के लिए ठीक नहीं है। पिछले काफ़ी समय से सरकार विचार कर रही थी कि इन कोचिंग सेंटरों को रेगुलाइज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए कुछ न कुछ नियम और कानून बनना चाहिए। तो कल हमने कैबिनेट में इस बिल को अप्रूव किया है। उसमें मोटे मोटे रूप में ये है कि अगर किसी भी कोचिंग सेंटर के पास 50 या उससे ज़्यादा विद्यार्थी है तो उसका रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। जिला स्तरीय कमेटी होगी जहाँ उसका रजिस्ट्रेशन होगा और उसको शुद्ध वातावरण बच्चों को देना, एक विज्ञान के रूप में उनको कोचिंग के रूप में मिले, क्वालिफाइड ट्यूटर मिले, मनोवैज्ञानिक एक रहे जो बच्चों की मानसिक स्थिति को बराबर देखता रहे, बच्चों पर अनावश्यक भार नहीं बढ़े, उनकी रुचि के अनुसार कोचिंग हो। और यदि इसमें कोई कोचिंग सेंटर डिफ़ॉल्ट करता है, गलती करता है, तो उसमें सर्वप्रथम 2 लाख की पेनल्टी है, उसके बाद 5 लाख की पेनल्टी है, आर्थिक भार है और चेतावनी के बावजूद भी नहीं माने तो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा। हम ये चाहते हैं कि हमारे कोचिंग सेंटर खूब बढ़े, बच्चों को एजुकेशन देवे, कोचिंग करे, परंतु साथ ही साथ हम ये भी चाहते हैं कि बच्चों पर इतना मानसिक दबाव नहीं होना चाहिए कि उसको अंतिम स्टेज पर जाकर के सुसाइड करना पड़े। हम कोचिंग सेंटरों को भी सुविधा देने के साथ साथ उन कोचिंग सेंटरों को रूल और रेगुलेशन के तहत करेंगे। प्रदेश स्तरीय कमेटी होगी, जो अपील का अधिकार होगा, ग्रीवेंस कमेटी होगी और रजिस्ट्रेशन ये एक्ट लागू होने के बाद अनिवार्य होगा जिनके पास 50 या ज़्यादा विद्यार्थी। दूसरा, हमने कौशल विकास की पॉलिसी भी कल स्वीकार की है। हमारे जितने भी होनहार विद्यार्थी है, अनएम्प्लॉयड है, वो स्वयं नौकरी नहीं जुड़े, वो नौकरी देने का प्रयास करें, उसको इतना सक्षम बना दें और उनका इतने कौशल विकास करें कि वो नौकरी देने की स्थिति में आवे। उसका भी हमने कल नीति तैयार की है। ऊर्जा का हब हमारा राजस्थान बन रहा है। हमारे ऊपर सूर्य देव की बहुत मेहरबानी है। सूर्य की किरणें हम सबसे ज़्यादा मिलती है, सूर्य ऊर्जा हमें ज़्यादा मिलती है और हमारे पास ज़मीन भी बहुत अवेलेबल है, चाहे बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर वगैरह वगैरह। तो हम 2027 तक ऊर्जा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि हम उत्पादन करें। कांग्रेस के राज में 50 और 55% ऊर्जा उत्पादित होती थी
अब हम 80% उससे भी ऊपर उत्पादन में चले गए और 2027 तक सरप्लस स्टेट ऊर्जा उत्पादन में बनाना है। इसलिए लैंड अलॉटमेंट की भी अनेक केसेज थे, उसमें लैंड अलॉटमेंट की है और हम सब का ये ध्येय है कि जो हमारे बेरोजगार नौजवानों के साथ पूर्ववर्ती सरकार ने अन्याय किया, उनके मंसूबों को फूक कर दिया, उनको वापस ठीक करें। हमने टारगेट के अनुसार अभी तक हम 60,000 के लगभग सरकारी नौकरी दे चुके हैं और आने वाले हमारा बजट जुलाई में आया था, गत बजट, और आने वाला बजट जुलाई में आएगा, तब तक हम 1 लाख से ज़्यादा क्रॉस कर जाएंगे सरकारी नौकरी हमारे बेरोजगार नौजवान भाई और बहनों को देंगे और 5 सालों के अंदर 4 लाख। पर चूँकि हमको खाली सरकारी नौकरी नहीं, हमारे विद्यार्थियों को अन्य उद्यमियों में भी रोजगार के अवसर मिले, इसीलिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के भी हमारा टारगेट करीब 7 से 10 लाख तक का है। और इस ध्येय के साथ हमारी ये सोची मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी और हमारी सरकार चल रही है और प्रभु से प्रार्थना है कि जैसा पहला ऐतिहासिक बजट आया, दूसरा भी ऐतिहासिक बजट आया और इन बजट की क्रियान्विति के संबंध में पूर्व में भी आपको बता चुका हूँ। ये पहली बार है कि आज बजट का अनाउंस हो, दूसरे दिन ही हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी, प्रभारी सेक्रेटरी सभी जिलों में जाते हैं और दूसरे दिन प्रभारी मंत्री जाते हैं और 100% अगले बजट से पहले उसकी क्रियान्विति प्रारंभ करते हैं। ये शायद राजस्थान के इतिहास में पहली बार हुआ है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।